नमस्कार साथियों। आज हम दो सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ेंगे। एक है हमारा क्यूब जिसे घन कहते हैं, दूसरा है क्यूबॉइड। इसके बारे में सब कुछ एक ही वीडियो में हम लोग समझ लेंगे, तो ध्यान देंगे आप। सबसे फर्स्ट जो है इंसान ये है क्या, क्यूब क्या है और क्यूबॉइड क्या है। क्यूब कहता है a solid figure whose all 6 faces are square। वैसा सॉलिड फिगर जिसके सभी 6 शेप, जिनके सारे शेप जो हैं वो। क्यूबॉइड के केस में 6 ही सतह उसमें भी है, लेकिन क्यूबॉइड के केस में वो कहता है कि 6 का 6 वो फेस रेक्टेंगुलर होना चाहिए। यह है घनाभ और यह है घन, दो तरह का फिगर। दोनों के बारे में पहले सब कुछ हम समझते हैं। तो एक फिगर यही ले लेते हैं हम। चलिए ये क्यूब, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले दोनों का शेप समझते हैं। ये जो है इसमें जिस तरह का सरफेस ये है उसी तरह का सरफेस यहाँ, उसी तरह का सरफेस यहाँ। लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल, इसमें जितना लेंथ उतना ही ब्रेड्थ और उतना ही हाइट होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट, इसमें हाइट कुछ और है, ब्रेड्थ कुछ और है, लेंथ कुछ और है, तीनों अलग अलग मेजरमेंट का है। यही दोनों में डिफरेंस। अगर ये रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर हो जाए तो यही क्यूबॉइड घन हो जाएगा, यही क्यूबॉइड घन हो जाएगा। तो इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल क्यूब आर क्यूबॉइड। जितना भी क्यूब है वो क्यूबॉइड है, लेकिन सारा क्यूबॉइड क्यूब नहीं। क्यूब कब होगा, जब इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसमें सरफेस, सतह क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है। तो सतह कहते हैं इस तरह के सरफेस को, यही ये जो प्लेन दिख रहा है ये इसी को कहते हैं हम सरफेस, यही है हमारा सतह। तो इसमें देखिए 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4 सरफेस, 5 और देन 6। तो टोटल 6 सरफेस। जो 6 सरफेसेस इसमें होंगे क्यूब में, वही 6 सरफेसेस क्यूबॉइड में, दोनों में सेम सरफेस। नेक्स्ट एज। एज कहते हैं किनारा, इधर से गए और यहाँ लुढ़कने वाला जगह, यही जो कॉर्नर है यहाँ पे, ये वाला जो सरफेस है यही एज कहलाता है। तो टोटल कितना एज इसमें होगा, तो फर्स्ट एज यहाँ है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 एज इस तरह से हो गया, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, कुल 12 एज इस तरह से ये, यानी किनारा 12 दोनों फिगर में, क्यूब में भी क्यूबॉइड में भी। नेक्स्ट कहता है वर्टेक्स, शीर्ष। इसी को कहते हैं जहाँ पे 2 एज आके मिले, ये जो कॉर्नर आप देख रहे हैं जहाँ ये एज, ये एज, ये सारा एज जहाँ पे आके मिला है तीनों, इसी को हम कहते हैं वर्टेक्स, यही है हमारा शीर्ष। तो 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट इस साइड आ जाएंगे 5, 6, 7, 8। तो ये जो कॉर्नर इसका है, एज जो इसका होगा वो टोटल हो जाएगा 8। अब इसमें पूछता है डायगोनल, एक यहाँ छूट गया है, यह इसमें विकर्ण, विकर्ण या डायगोनल। टोटल डायगोनल इसमें कितने होंगे। डायगोनल कहते हैं अपोजिट एज को मिलाने वाला लाइन, यानी ये वाला एज इस एज से जो मिले, ये अंदर अंदर जो मिलेगा इसी को कहेंगे डायगोनल। तीसरा डायगोनल यहाँ फॉर्म होगा और चौथा डायगोनल इससे फॉर्म होगा। 4 तरफ, एक, दूसरा नीचे से ऊपर 2, एक यहाँ से उधर वाला में 3 और 21 से नीचे 4। तो ये डायगोनल टोटल 4 बने। अब इतना तो विशेष दिक्कत नहीं करता है। अब जहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इनके फॉर्मूलाज को देखने में। जैसे ही फॉर्मूला बताया जाता है, याद किया तो याद तो कर लेते हैं, लेकिन टीए से पूछ रहा है तो सीएसए में, सीए से पूछ रहे हैं तो टीएसए में थोड़ा गड़बड़ी हो जाती है। तो अगर इसे हम एग्जैक्ट समझ लें, सही समझ लें कि होता क्या है वाकई में, तो हमें नहीं लगता कि फिर दिक्कत हो। तो चलिए समझते हैं हम एक एक करके। कोई भी एक फिगर ले लेते हैं। चलिए इसी को ले लिया, इसके बारे में हम समझते हैं। यह है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम आपको बतलाए कि 3 तरह का सरफेस यह होगा, टोटल 6 सरफेस होगा। तो पहले टीएसए के बारे में पढ़ते हैं। टीएसए के पहले भी इसका
देख लेते हैं कि कौन सा साइड कौन सा डायगोनल है। मान लिया कि ये आपका सबसे बड़ा लेंथ है, तो इसे अगर आप लेंथ मान लेते हैं L, तो ये भी हो जाएगा आपका L लेंथ होने के नाते। अगर इसे B मान लेते हैं ब्रेड्थ, तो ये हो गया ब्रेड्थ। अब ये ब्रेड्थ, तो यहाँ भी ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ, ये भी ब्रेड्थ, तीनों ब्रेड्थ। उसी तरह से अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये सारा लेंथ हो जाएगा। ये जो कॉर्नर वाला ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, जो जमीन से ये उठा हुआ जो है ऊपर की ओर जो ये पोर्शन दिख रहा है, यही है हाइट। ये है हमारा हाइट h। तो यहाँ भी ये हाइट हो जाएगा, उसी तरह से ये भी हाइट हो जाएगा और ये भी हाइट हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में। टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब ही है कि सभी सरफेस का एरिया, जितना इसमें सरफेस दिख रहा है, कुल कितना सरफेस, अभी हमने बतलाया कि 6 सरफेस, तो 6 सरफेस इसमें दिख रहा है। क्यूबॉइड के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्यूब का भी उसी तरह से हो जाएगा। क्यूबॉइड के बारे में सब में, क्यूब में भी 6 सरफेस, क्यूबॉइड में भी। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि इसका 6 सरफेस है और 6 सरफेस रेक्टेंगुलर है। तो ये सरफेस का एरिया अगर निकालना है ऊपर वाले सरफेस का, तो ये L है, ये L और ये B माप का है। तो रेक्टेंगल का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका एरिया हो जाएगा L इंटू B। एरिया इसका हो गया L इंटू B। सेम इसके जस्ट नीचे वाले सरफेस का, इसके जस्ट नीचे वाले सरफेस का, ये सरफेस का यहाँ लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो इसका भी एरिया हो जाएगा L इंटू B। और ये है B ब्रेड्थ, ये हाइट और ये B ब्रेड्थ। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा B इंटू H, जस्ट इसके इधर वाले साइड का। ये भी हो जाएगा B, ये हो गया आपका H, तो इसका भी एरिया हो गया B इंटू H। नेक्स्ट इसका देखिए, ये L हो जाएगा, L माप का है, और ये H है हाइट, इसका मोटाई है, तो इसका एरिया हो गया L इंटू H। इसके भी अपोजिट साइड का इसका एरिया L इंटू H। इस तरह से 6 सरफेस का निकल गया, L इंटू B, जस्ट नीचे L इंटू B, B इंटू H, B इंटू H, L इंटू H, L इंटू H। इस तरह से 6 सरफेस का एरिया हम निकाल दिए। अब सभी को जब हम ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो अब देखिए 2LB आया यहाँ, इसी तरह से 2BH आया है और 2LH आया है। तो सबको जब हम एक साथ लिखेंगे तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH इक्वल टू, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यही हो गया LB प्लस BH प्लस LH। यही होता है हमारा TA से, मीन्स टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया भी कहे तो यही, और सरफेस एरिया कहे तो भी यही। किसका है ये भाई? तो ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब यही क्यूब में अगर होता तो क्यूब में सब साइड में सेम लेंथ का है, तो मान लिया अगर इसको कि ये A लेंथ का है तो ये भी ये भी ये भी ये सारा, तो इसका एरिया हो जाएगा A स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ भी A स्क्वायर, यहाँ भी A स्क्वायर, यहाँ भी A स्क्वायर, 4 A स्क्वायर मिला, और एक इधर 5 और इधर 6, तो टोटल जो इसका सरफेस एरिया होता है 6 A स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यही लिखेंगे हम कि TA से, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू 6A स्क्वायर। और किसी भी एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो ये सारा जो एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट होगा। अब समझते हैं CA से। ये CA से को हम LA से भी कहते हैं, या इसे हम एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, ऑफ ए रूम। ये क्या है? तो ये कहता है CA से कि
केस में सिर्फ ऊपर और नीचे वाला साइड नहीं रहेगा, यानी फर्श और छत नहीं रहेगा। कहीं रहा नाम से स्पष्ट है, एरिया ऑफ 4 वॉल, चारों दीवालों का। तो ये और यही 4 वाल है। ऊपर वाला वाल नहीं रहेगा इसमें और नीचे वाले वाल का एरिया नहीं रहेगा। तो ये एरिया ऑफ 4 वाल, या इसी को लैटरल सरफेस एरिया, या इसी को कर्व सरफेस एरिया, हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों इसी का नाम। तो ये जब हम छोड़ देंगे, ये क्यूबॉइड के केस में ये छोड़ दिया और नीचे वाला छोड़ दिया, तो इसका एरिया देख रहे हैं कि इसको हम b सपोज किए थे और ये h हाइट का है, तो इसका एरिया b इंटू एच। इसी तरह से इस सामने वाले साइड का भी एरिया b इंटू एच, तो 2 हो गया b इंटू एच, और इधर का एरिया l इंटू एच, सामने वाले भी l इंटू एच, तो 2 मिला l इंटू एच। तो इस केस में ये हो जाएगा 2bh प्लस 2lh, h को भी बाहर निकाल देंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी या b प्लस एल दोनों होगा, 2l प्लस बी इंटू एच, ये भी स्क्वायर यूनिट, ये भी स्क्वायर यूनिट। अब जब क्यूब का शेप आएगा तो क्यूब में भी वही चीज, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाले सरफेस को छोड़ देंगे, तो ये जो 4 सरफेस बचा यही है एरिया ऑफ 4 वॉल, या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। अब इस केस में देखते हैं, इस वाल का भी एरिया ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, चूंकि चारों साइड जो है स्क्वायर है, तो इसका एरिया हो जाएगा 4a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, 4a स्क्वायर यूनिट्स। कोई तकलीफ यहां तक 4a स्क्वायर यूनिट्स। अब चलिए डायगोनल की ओर चलते हैं। ये 2 हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, या उसी को कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल। जो टोटल, अगर क्वेश्चन कहीं पूछ रहा है, सिर्फ लिख रहा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल या सरफेस एरिया, इंग्लिश में सिर्फ सरफेस एरिया, तो उस केस में टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा। अगर ओनली सरफेस एरिया दिया हुआ है तो टोटल सरफेस एरिया, वरना अगर मेंशन है सी से एल से तब तो ये निकालना है। अब चलते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। तो जैसा कि हम बताए थे थोड़ा देर पहले कि डायगोनल क्या होता है, तो ये तिरछा, इस एज को इस एज से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, इसको नहीं, इसको छोड़ देंगे। इस एज को जब मिलाना है किससे, इससे, ये बगल वाले अगर एज को मिलाता है तो यह हो जाता है एज, किनारा, सॉरी बगल वाले वर्टेक्स को अगर मिलाएं तो ये किनारा, लेकिन इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिला दिया तब यही होता है हमारा एज। तो इसके लिए हम एक क्यूबॉइड का टुकड़ा लेते हैं, उससे ज्यादा स्पष्ट होगा। ये क्यूबॉइड है हमारा, ये क्यूबॉइड है। इस सतह को यहां से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, सॉरी ये वर्टेक्स को, शीर्ष को इस शीर्ष से या किनारा से मिलाने वाला जो लाइन होगा, इसी को हम कहेंगे इसका डायगोनल। तो चलिए इसको हटा दिया। हटाने के बाद ये फिगर इस टाइप का दिखेगा और ये हो जाएगा आपका डायगोनल। यहां से जो लाइन सेगमेंट आप मिलाएंगे, इसको मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, यही है आपका डायगोनल। अब इसके लिए आपको निकालने के लिए यहां देख रहे हैं आप, बन रहा है कितना, 90 डिग्री का एंगल। तो ये आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे भी ऊपर भी, यहाँ 90 बनेगा। इसमें ये वाला जो सरफेस होगा, ये इसका हाइट है, ये क्यूबॉइड का हाइट है जो एच के बराबर। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये नीचे वाला, ये तो निकालना ही, ये नीचे वाला ये कितने का होगा, तो जो ऊपर होगा वही नीचे होगा। तो चलिए कंप्लीट फिगर से देखते हैं। ये कंप्लीट फिगर हम लगा दिए, तो देखिए आप, ये एल लंबाई का है, ये बी लंबाई का है। तो ये जो क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं, क्या यह डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल है, क्या यह आयत का विकर्ण है? तो हाँ, यस, ये जब आयत का विकर्ण है तो इसका जो लेंथ हो जाएगा, ये हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि यह जो है आयत का विकर्ण है, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये जो लंबाई हुआ, ये √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हुआ। तो सेम नीचे भी वही हो जाएगा, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ये है एच, यह है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हाइपोटेनस निकालना है। ये क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है। तो ये जो है, इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला ट्रायंगल में इसका मेजरमेंट हो जाएगा
अंडर रूट एच स्क्वायर इसका लंबाई प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही होगा ना, यहाँ परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या ये अदर टू लेग्स का स्क्वायर, ये एच स्क्वायर हो गया, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये हाइपोटेनस निकल गया। यही हाइपोटेनस हमारा डायगोनल है। इस केस में जो हाइपोटेनस है वही हमारा डायगोनल होगा। तो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसे हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस उससे रूट हट जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको एक जगह रखने के लिए हम ऐसा रख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और ये जो लेंथ चुकी है तो इसका सिर्फ यूनिट होगा, ओनली यूनिट, स्क्वायर यूनिट नहीं। ये हो गया आपका क्यूबॉइड का डायगोनल। अब यही जब क्यूब का केस होता तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम हो जाएगा। तो जब हम क्यूब के लेके चलेंगे, क्यूब के केस में ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि सारा सेम होगा। क्यूब में बताए थे जितना हाइट होता है उतना ही लेंथ होता है, उतना ही ब्रेड्थ होता है, सारा सेम लेंथ का होता है। तो ए अगर यूनिट का मान रहे हैं सबको तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर तो इक्वल टू रूट 3a यूनिट। तो क्यूब का जो लेंथ ऑफ डायगोनल है अंडर रूट 3a यूनिट, क्यूबॉइड का जो लेंथ ऑफ डायगोनल है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब चर्चा करते हैं वॉल्यूम के बारे में। इन दोनों लिखने में थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है, आवाज पे केयर कीजिएगा तो सब सही हो जाएगा। अब इसके वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम होता क्या है, और सब जगह हवा हुआ सब लेकर के जो दिख रहा है आपको, इसमें ये वाला फिगर जितना कवर कर रहा है, जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, इसी को कहते हैं इसका वॉल्यूम, इसका आयतन। अब ये क्यूब है, क्यूब जो इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर एक स्क्वायर नीचे रखें जिसका ये 1 यूनिट का हो, जिसका हाइट जो है मात्र 1 यूनिट का हो, ये स्क्वायर, तो उतना ही जगह छेकेगा, यानी ए स्क्वायर के बराबर जगह छेकेगा। 2 रख दिए, एक के ऊपर 1 रख दिए तो 2a स्क्वायर जगह छेक लिया। 3 रख दिए तो 3a स्क्वायर, 4 रख दिए 4a स्क्वायर, क्योंकि एक सतह जो है एरिया के बराबर ही जगह छेकेगा। तो एक सतह का एरिया क्या है, चूंकि स्क्वायर शेप है तो इसका एरिया a स्क्वायर, तो एक जगह छेका a स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, इसको छोटा छोटा पीस सपोज करके चलना है, 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर। इस तरह से ये टोटल स्टैक जब बनता है तब ये क्यूबॉइड बन जाता है। तो टोटल स्टैक का लेंथ है a, एक सतह रखने से a स्क्वायर एरिया कवर किया, तो टोटल a रखने से, जैसे 1 रखने से 1 इंटू ए स्क्वायर, 2 रखने से 2 इंटू ए स्क्वायर, 1 रख दिया तो 1 इंटू ए स्क्वायर। एक सतह, पतला सा एक सतह जो रहेगा, इसको काट करके नीचे रखेंगे तो वो जगह छेकेगा 1 इंटू ए स्क्वायर। 2 रखेंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल ए सतह हमको मिले रखना है, इसमें कितना सतह रखना है, ए सतह रखना है। तो a इंटू ए स्क्वायर दैट इक्वल टू ए क्यूब। यही होता है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। इसका यूनिट है क्यूबिक यूनिट, इसका यूनिट है क्यूबिक यूनिट, क्योंकि इसमें 3 डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। क्यूबॉइड के केस में देखते हैं वॉल्यूम। तो सेम इसको भी सपोज कीजिए ये छोटे छोटे रेक्टेंगल से बने, तो एक रेक्टेंगल जब रहेगा तो एल इंटू बी जगह छेकेगा, दूसरा 2l इंटू बी, एक रहेगा तो 1 इंटू एल इंटू बी। दो अगर रेक्टेंगल एक दूसरे पे रखेंगे 2l इंटू बी, 3 रखेंगे 3l इंटू बी। इस तरह से हमको रखना कितना है भाई, h हाइट तक, यानी h रेक्टेंगल जब रख देंगे तो टोटल एरिया हमारा निकल जाएगा। टोटल जो ये जगह स्पेस ऑक्युपाई जो किया है, टोटल जगह जो छेक रहा है वो हम निकाल लेंगे। तो टोटल h जगह छेक रहा है, h रेक्टेंगल रखना है तो ये जगह टोटल इतना सेकेगा। यानी वॉल्यूम ऑफ ये हो गया क्यूब का और ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच। अब हमें लगता है कि आप सब दोनों के फॉर्मूलाज से स्पष्ट हो चुके होंगे, अब कहीं रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कहीं तकलीफ है तो दोबारा वीडियो को देख लेंगे, उसके बावजूद भी अगर कहीं तकलीफ है तो कमेंट जरूर करेंगे।
धन्यवाद।